बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। आज कबीर साहेब पूज्य गुरुदेव की 626वीं जयंती के पावन पर्व पर कबीर आश्रम न्यू नेहरू नगर उमरकोटी में यह आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आसपास के संत विराजमान हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम उरला के पुणेन साहेब जी, कोसानाला आश्रम से निटकेश्वर साहेब जी, कुर्सी पार के संत, अन्य साथ कुमार साहेब, अन्य संत हमारे आज विराजमान हुआ है। यह पावन वर्ष आज के दिन कबीर साहेब का हमारा जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जून को। वही हमारे इस संस्था के द्वारा आयोजन करके यह छोटा सा रूप में कबीर जयंती के रूप मनाने जा रहे हैं हम लोग। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में आज अतिथि के रूप में माननीय दुर्ग ग्रामीण के विधायक सम्माननीय ललित चंद्राकर का भी पदार्पण होने वाला है। लगभग समय उनका 1:15 का बताया गया है, इसलिए हम बड़ा भाग्यशाली कि हमारे बीच में हमारे एक प्रथम नागरिक विधायक भी का आगमन हो रहा है। इन्हीं भावों के साथ मैं और निवेदन करता हूं कि यह आश्रम हम सबका है, समाज का है, सभी जनवर्ग के लिए है। यह एक कबीर पंथी या किसी की नहीं, यह सार्वभौमिक का आश्रम है। मैं इस चैनल के माध्यम सभी को आह्वान करता हूं कि आप जो भी जाने समझे, जो जानते हैं उनके लिए आप यह आश्रम खुला दरबार है। आप सहयोग, सत्संग, जो भी आयोजन भारत देश के लिए, किसी संत समाज के लिए यदि वह लाभदायक है, वह काम अच्छा है, तो उसके लिए हमारा यह आश्रम उनके लिए सदा दरवाज़ा खुला रहेगा। मैं सभी गणमान्य नागरिक गाँव के, शहरों का आवेदन करता हूँ कि वह भी आए और अपना यह सत्संग का लाभ ले, खुद लें और समाज को भी दें। परिचय, मैं महेंद्र कुमार साहू, पूर्व सैनिक, आश्रम का अध्यक्ष के रूप में पदार्पण हुआ हूँ और यह कार्यकाल मेरा 3रा वर्ष चल रहा है। यह जो आश्रम है वह बुढ़ानपुर शाखा का आश्रम है, जिसको हम लोग विकास की ओर गति देने के परम सौभाग्य से आज सदगुरु कबीर निर्णय मंदिर न्यू नेहरू नगर उमरकोटी में आज सदगुरु कबीर साहेब जी के प्राकट्य महोत्सव मनाया जा रहा है। ये पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर सदगुरु कबीर साहेब जी के अनुयायी हैं, जो मानते हैं और जो नहीं भी मानते हैं सदगुरु कबीर साहेब जी को, नहीं, वो भी सदगुरु कबीर साहेब को आज मान रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहेब जी तो ऐसे हमारे पूरे विश्व के ऐसे धन हैं, ऐसे धरोहर है, जो सब मत, पंथ और मजहब के लोग सदगुरु कबीर साहेब जी को मानते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब जी मानवतावादी विचारधारक कह रहे हैं। और सदगुरु कबीर साहेब जी ने इसलिए तो कहा ना, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिम्मी पर रहिए। इस संसार में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। मात्र है तो मात्र और मात्र मनुष्य जाति के लोग हैं। और हम सब मनुष्यों को आदर्श के साथ देखना चाहिए, सबके साथ प्रेम और व्यवहार रखना चाहिए। आज इस आश्रम में बहुत अच्छे ढंग से, धूमधाम से पूरे भक्त सज्जनों के साथ यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ पर साथ ही साथ हमारे आश्रम में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वृक्षारोपण होगा, जो राष्ट्र हित ही नहीं अपितु विश्व हित को लेकर के, जनहित को लेकर के यह रखा गया है। आप सब लोग यहाँ बराबर हमारे इस आश्रम में पधारिएगा। यहाँ समय समय पर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, सभी संत गुरुजन आते हैं और यहाँ पर योग, साधना, ध्यान, साधना, ये सब सिखाया जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका कथनी, करनी और रहनी एक जैसा था। सदगुरु कबीर किसी भी बात को बोलते थे समाज में, इससे पहले वे आचरण करते थे। सदगुरु कबीर अंधविश्वास, पाखंड के विरोधी थे और झूठी आडंबर, झूठी बातों को सदगुरु कबीर साहेब नहीं मानते थे। एक बार क्या हुआ, काशी के पंडित लोग कहने लगे कि काशी में मरने से मुक्ति होता है और मगहर में मरने से गधा होता है। ऐसा ये भ्रम फैला कर रखा था और संदेश देश के कोना कोना में और विदेशों में भी गया। सदगुरु कबीर अपने ज़माने में इस भ्रम को तोड़ने के लिए
वे मगहर गए तो पंडितों ने आकर कहने लगे, महाराज काशी में मरने से मुक्ति होता है और मगहर में मरने से गधा होता है, परंतु आप मगहर क्यों जा रहे हैं? आपको तो काशी में ही शरीर छोड़ना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहने लगे, ये मगहर क्या है? जिसको हम मगहर कहते हैं वो क्या है? आदमी जो है, मग कहते हैं मार्ग को और हर कहते हैं ज्ञान को। जो ज्ञान के मार्ग में चल कर के जो अंतिम श्वास लेता है, शरीर छोड़ता है, उसका मोक्ष होता है। वो चाहे काशी में मरे, चाहे मगहर में मरे, चाहे कहीं भी मरे, उसका कल्याण होता है।